9वीं क्लास के बहुत ही प्यारे बच्चे हो। अज आप साइंस विषय का तीसरा पाठ है जिसका नाम है परमाणु ते अणु। उस दे बारे आप जड़ा ज्ञान है वो साझा करांगे। तो परमाणु इस बारे अपने लिए जानना सब तो पहला जरूरी है, क्योंकि परमाणु बारे मन्निया जाता है कि यह किसी भी पदार्थ का मूल पदार्थ है, भाव जिस निकड़े अंश तो मिल के कोई भी पदार्थ बनता है। ये शुरुआती रुझान से जोड़े उन्होंने दसिया गया सी, उसनूं परमाणु कहा जाता है। अज आप यही जानते हैं परमाणु बारे कि परमाणु नूं अगे छोटे छोटे कणां विच नहीं वंडिया जा सकता। ये बारे जे आप इतिहास फरोलीए तो बहुत साल पहला तो ही जदों ऋषियों का वेला हुंदा सीगा, बहुत सारे ग्रंथों के विच भी इन्हां परमाणुओं का जिक्र आउंदा है। तो महर्षि कनाड़ सीगे, उन्होंने कहता सीगा कि मादे का अविभाजित अंग है। अविभाजित तो भाव जिन्हों अगां वंडिया नहीं जा सकता। इस तरह उस तो बाद पकुदा कातायाम इन्होंने कहा सीगा कि परमाणु जिहड़ा है ये आपस में मिल के मादे दियां सारियां अवस्थावां बनाउंदे हन, चाहे वह ठोस है, चाहे वह कोई द्रव है, तो चाहे वह कोई गैस है। ये मैं तुहानूं विचारधारा दस रहा भी वख-वख समयां दे विच वख-वख लोकां दियां परमाणु के बारे की विचारधारा सीगियां। इस तो बाद डेमोक्रीट्स ते ल्यूकैपस इन्होंने मादे नूं विभाजित करते जानते क्या सीगा कि अजिही अवस्था आउंदी है जदों उसके कण वंडे नहीं जा सकते। तो इन्हां तिन्नां स्टेटमेंट्स दे विच आपां नूं इक्को ही गल सामने आ रही है भी परमाणु जिहड़ा हैगा अविभाजित कण है, छोटे तो छोटा कण है किसी भी वस्तु की किसी भी अवस्था का। लिवोजियर एंटोनी एल लिवोजियर सीगा जिन्हें कि फिर रसायनिक विज्ञान के उहदे नाल संबंधित रसायनिक संयोजन के नियम दिते। उन्हें दो नियम दिते सी, एक पुंज सुरक्षा का नियम ते एक स्थिर अनुपात का नियम उन्हें दसिया सीगा। सो इस दे विच आपां कुछ इतिहास की गल की है बई पुरातन जिहड़े भारतीय दार्शनिक सीगे या जिहड़े ग्रीक फिलासफर सीगे, इन्हां सारियां राही जिहड़ी मादे बारे विचारधारा दसी गई सीगी, वो मादा किस तो मिल के बनिया उहदे सारे बारे इस दे विच आपां होर वध जाणांगे। तो इस तो बाद आपां इन्हां नियमां दे बारे आपां पढ़ना है। तो हुण आपां पहला जिहड़े रसायनिक संयोजन के जिहड़े दोनों नियम हैगे आ, उन्हां विचों पहला नियम है जिन्हों आपां कहने आ पुंज सुरक्षण का नियम। ये आपां प्रयोगी तौर पर भी सिद्ध करांगे तो इसका सिद्धांत भी देखांगे की है। सिद्धांत जिवें कि तुसीं देख सकते हो कि किसी भी रसायनिक क्रिया के दौरान ना तो पुंज नूं नष्ट किया जा सकता है तो ना ही उसनूं बनाया जा सकता, ना ही उसका सिरजन किया जा सकता है। सगों ये पुंज जिहड़ा है किसी भी रसायनिक क्रिया के दौरान अभिकारकां ते उत्पादां दोनों के विच स्थिर रहिंदा है। जिन्ना पुंज रसायनिक क्रिया के खब्बे पासे हुंदा है उन्ना ही जिहड़ा पुंज है रसायनिक क्रिया के सज्जे पासे होवेगा। तो इहदे लई आपां एक क्रिया करांगे कि एक कोनिकल फ्लास्क दे विच आपां सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन पा देंगे। कितना पावांगे उसनूं आपां मिल के पावांगे 1.43 ग्राम। इस तरह एक कैपिलरी ट्यूब दे विच आपां कॉपर सल्फेट पावांगे। कॉपर सल्फेट कितना होएगा 1.25 ग्राम। ये आप मान के चल रहे हैं, तुहानूं समझाने के लिए कर रहे हैं, पर
ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁੰਜ ਆਪਾਂ ਤੋਲ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੰਜ ਆਪਾਂ ਤੋਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1.25 ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ 1.43 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਨੀਕਲ ਫਲਾਸਕ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉੱਤੇ ਕਾਰਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢਾ ਕਰਤਾ ਕੋਨੀਕਲ ਫਲਾਸਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ weight ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੰਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2.68 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਪੁੰਜ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਅੰਤਿਮ ਪੁੰਜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਮੁੱਢਲਾ ਪੁੰਜ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਅੰਤਿਮ ਪੁੰਜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰਿਆ 1.25 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 1.43 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 2.68 ਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 2.68 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 2.68 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ 17 ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਗਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 1 ਪਰਮਾਣੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੋਇਆ 2 ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਕਰਕੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੋਇਆ 16 ਗ੍ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ 2 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਤਾਂ 1:8 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਰਹੂਗਾ ਇੱਕ ਯੋਗਿਕ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 9 ਗ੍ਰਾਮ। ਮਤਲਬ ਜੇ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੋਗਿਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ। ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ 14 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ NH3 ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਈ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ ਜਿਹੜਾ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 17 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਤੇ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ 2 ਨਿਯਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਥਿਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਹ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਾਲਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਲਟਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
इस तो पहला आपां जिहड़े दो नियम पढ़े है, पर समय समय सिर उन्होंने नियमां दे विच बहुत सारे विग्यानियां ने सुधार किया, तो उन्होंने विग्यानियों चों ही एक सीगा अपना जॉन डाल्टन। सो इस जॉन डाल्टन ने अपनी एक बहुत वधिया जिहड़ी थ्योरी पेश की, जिस विच उन्हें इन्हां तत्तां के संबंध विच, परमाणु के संबंध विच बहुत ही भरपूर जानकारी दी, जिहड़ी कि एक बहुत वधिया निचोड़ सीगा इस तो जिहड़ी डाल्टन की जिहड़ी परमाणु थ्योरी जिहड़ी बनी सीगी। हालांकि उन्हें पहले दो सिद्धांतां नूं भी इस दे विच शामिल कर लिया, उन्होंने भी इन्हां नुक्तियां दे विच इन्हें शामिल किया। उस तो इलावा भी उन्हें कुछ गल्लां दसियां जिहड़ियां कि इस वेले तुहानूं दसणियां भी जरूरी है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पहला नुकता की सीगा कि मादा हमेशा छोटे छोटे कणां तो मिलकर बनिया, जिन्होंने परमाणु कहते हैं। मादा चाहे किसी भी अवस्था च होवे, चाहे तरल, चाहे ठोस, चाहे गैस, कोई भी पदार्थ हो सकता, वो छोटे छोटे कणां तो मिलकर बनिया, उन्होंने छोटे छोटे कणां नूं परमाणु कहा जाता। इस तरह किसी भी क्रिया दे विच जिहड़े ना वंडणयोग परमाणु है, ये गल आपां पहलां भी पढ़ चुके हैं, जिहड़ी कि महर्षि कनाड़ या उस तो बाद दे विच होर बहुत सारे दार्शनिकां ने कही सी गल भी परमाणु अगां वंडिया नहीं जा सकता। तो उसे ना वंडणयोग परमाणु नूं किसी भी क्रिया च ना तो उन्होंने बनाया जा सकता है तो ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जे अपने कोले हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन दोनों के सुमेल तो पानी बन गया, तो हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन के परमाणु इधर भी है तो उधर भी है। इस तो भाव ना तो उन्होंने बनाया जा सकिया तो ना ही उन्होंने विनाश किया जा सकिया। तो यह भी एक जरूरी नुकता सीगा जिहड़ा इहदा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का। इस तरह तीसरा नुकता उन्हें की दिता सी भी किसी भी तत्त का पुंज ते रसायनिक गुण समान होंदे हन। जे हुण आपां गल करिए हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का परमाणु पुंज एक हुंदा है। जे आपां गल करिए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का परमाणु पुंज जिहड़ा हैगा 16 हुंदा है, 16 AMU। तो ये निश्चित है, ये इन्हां दा अपना ते इन्हां दे रसायनिक गुण भी अपने ही होणगे। तो इस तरह जिहड़ा चौथा आपां नूं दस्सिया सीगा कि वख-वख तत्तां दा पुंज ते रसायनिक गुण वख-वख होणगे। जे कल्ले हाइड्रोजन तो सारे हाइड्रोजन का यही होगा, रसायनिक पुंज भी ते रसायनिक गुण भी। पर जे वख-वख अपने कोले तत्त है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो इन्हां दा पुंज भी वख-वख होएगा ते इन्हां दे रसायनिक गुण भी वख-वख होणगे। ये भी एक नुकता सीगा जिहड़ा डाल्टन की परमाणु थ्योरी का। पंजवां जिहड़ा उन्हें नुकता दस्सिया सीगा वो सीगा कि परमाणु किसी स्थिर अनुपात विच जुड़ के यौगिक बनाउंदे हन। जिवें हुण आपां कार्बन डाइऑक्साइड की गल करिए, एक यौगिक है, इस विच कार्बन का एक परमाणु है तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, दोनों का स्थिर अंक है। उस स्थिर अंक के अनुसार ही ये मिल के जी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। जे इस विच अपने कोले ऑक्सीजन 1 हुंदी तो दोनों का अनुपात 1 सीगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मतलब कहने तो भाव यह है बई स्थिर अनुपात के विच परमाणु आपस में जुड़ के एक यौगिक का निर्माण करते हैं। इस तरह ही फिर वो दस्सिया भी किसी भी यौगिक के विच जिहड़ा 6वां नुकता है, किसी भी यौगिक विच परमाणु की किस्म ते संख्या स्थिर रहिंदी है। संख्या ते परमाणु की किस्म। हुण एक पानी है अपने कोले जिहदा फार्मूला H2O है, एक अपने कोले H2O2 है, इनू हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। हुण इहदे विच परमाणु तो इक्को किस्म दे है, दोनों हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन, पर उन्होंने संख्या वख-वख है। हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 है तो उधर भी 2 है, पर ऑक्सीजन की संख्या इधर 1 है तो उधर 2 है। तो इस करके ये हो गया पानी, ये हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोनों के विच परमाणुओं की किस्म ते जिहड़ी उन्हां दी संख्या हैगी आ वो स्थिर रहिंदी है। जे आपां इत्थे अमोनीया की गल करिए तो NH3 है। अमोनीया नाइट्रोजन ते हाइड्रोजन तो मिलकर बनिया, नाइट्रोजन का 1 परमाणु ते हाइड्रोजन के 3 परमाणु। तो कहने तो भाव है भी किसी भी यौगिक के विच परमाणुओं की किस्म ते उन्हां दी संख्या जिहड़ी है वो स्थिर रहिंदी है।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ H2O ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ H2O2 ਬਣ ਜੂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ NH3 ਬਣ ਜੂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ H2O ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਟਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।